हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इस चैप्टर का जो एनाटॉमी पार्ट है उसका सेकेंड टॉपिक रेस्पिरेशन, उसको देखेंगे। एनसीईआरटी पे क्या बोला गया है रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग्स के बारे में। Frogs respire on land and in the water by two different methods. हम लोगों को पता है कि फ्रॉग्स एम्फीबियंस है, सो फ्रॉग लैंड एंड वाटर दोनों ही जगह पे रहते हैं। फ्रॉग जब लैंड पे रहेगा तब उसका रेस्पायर करने का मेथड अलग होगा, जब वाटर पे रहेगा तब भी अलग होगा। तो लैंड और वाटर पे फ्रॉग दो डिफरेंट तरीके से रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। वाटर पे फ्रॉग का जो स्किन होगा वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हिसाब से काम करेगा और इसी को ही हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। दैट मीन्स क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन in water through skin. Dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffusion. Dissolved oxygen जो पानी पे रहेगा वो एक्सचेंज होगा थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। On land, the buccal cavity, skin and lungs act as the respiratory organ. जब फ्रॉग लैंड पे रहेगा तब बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स ये तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हिसाब से काम करेगा। जब फ्रॉग वाटर पे रहेगा तब स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हिसाब से काम करेगा और जब फ्रॉग लैंड पे रहेगा तब बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स ये तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हिसाब से काम करेगा। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशंस। Respiration by lungs is called pulmonary respiration. Respiration by skin is called cutaneous respiration. Respiration by buccal cavity is called buccopharyngeal respiration. The lungs are a pair of elongated pink-colored sac-like structures present in the upper part of the trunk region called thorax. Lungs pink color का होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब पाउच बैग जैसा स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर और ये अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन पे रहेगा जिसको हम लोग थोरेक्स बताएंगे। फ्रॉग्स का जो बॉडी है वो हेड और ट्रंक दो पार्ट पे डिवाइडेड है, तो ट्रंक पार्ट का अपर पार्ट पे लंग्स पाया जाएगा। बेसिकली उस रीजन को हम थोरेक्स बताएंगे। Air enters through the nostrils into the buccal cavity and then to lungs. Air nostril के थ्रू buccal cavity पे पहुँचेगा और बाद में वो lungs तक पहुँच जाएगा। During estivation and hibernation, gaseous exchange takes place through skin. Estivation और hibernation के टाइम पे gaseous exchange मतलब respiration skin के थ्रू होगा। तो ओवरऑल अगर हम बताएंगे तो रेस्पिरेशन पे रेस्पिरेशन वाटर और लैंड इन दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से होगा। वाटर पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन फ्रॉग का स्किन रहेगा, फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा और उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाएगा। जब लैंड पे रहेगा तब बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स तीनों का तीनों ही रेस्पिरेशन पे हेल्प करेगा और ये तीनों को ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन के हिसाब से लिया जाएगा। जो बकल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन होगा उसको बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बताएंगे, जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बताएंगे और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बताएंगे। फ्रॉग ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा। ओके, सो आज इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फ्रॉग का वास्कुलर सिस्टम और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।